नमस्कार, गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, जहां विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में सब राजकीय दल अपनी पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देखेंगे तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है, लेकिन उसके सिवा और 4 राज्यों में चुनाव का हाल क्या है वो शायद हिंदुस्तान की बाकी प्रजा को पता नहीं है। सभी राजकीय दल उत्तर प्रदेश में जीतने की पुरजोश कोशिश कर रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जीतेगा वो शायद लोकसभा के चुनाव में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकती है। बीजेपी इसीलिए जोर लगा रही है क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन करेगी तो लोकसभा में जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। इसीलिए बीजेपी को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी ज्यादातर उत्तर प्रदेश में ही दिखाई देती है, वो प्रादेशिक राजकीय दल है, इसीलिए बीजेपी को थोड़ी चिंता कम है। लगता है कांग्रेस शायद उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेगी, ऐसा शीर्षगण को लगता है। इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के अन्य नेतागण जितना चाहिए इतना उत्तर प्रदेश में जोर नहीं लगा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है राहुल गांधी शायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से खेल रहे हैं। उन्होंने जो पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया उस पर भी लगता है राहुल गांधी परिपक्व नेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो एक राजकीय दल के नेता का भाषण हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जो चाहते थे वो 3 मुद्दे राष्ट्रपति ने नहीं बताए। क्योंकि राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बताए हिंदुस्तान में 2 भारत जिंदा है, हिंदुस्तान में सिर्फ 10 अमीर लोग ही राज्य करते हैं और बाकी प्रजा का कोई अस्तित्व नहीं है। और कृषि कानून के लिए जो किसानों ने आंदोलन किया था 1 साल तक, उसका भी उल्लेख राष्ट्रपति ने नहीं किया है। मतलब जो राहुल गांधी चाहे उसका उल्लेख होता है, उसकी नोट ली जाती है तो ये अच्छा होता है, वरना नहीं। राहुल गांधी ज्यादातर नरेंद्र मोदी की टीका टिप्पणी करने में लग जाते हैं। उन्होंने एक ट्विटर बम भी फोड़ दिया। उन्होंने कहा ट्विटर नरेंद्र मोदी के इशारे से अपने फॉलोअर्स घटा रहा है। तब ट्विटर की ओर से जवाब आया, ऐसी कोई बात नहीं है, फॉलोअर्स अपने आप घटते हैं और अपने आप ही बढ़ जाते हैं। अगर आपको जो कोई फॉलो करता है तो वो अपने आप फॉलोअर्स में दिखाई देगा। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कहा, ट्विटर नरेंद्र मोदी के इशारे पर उनके फॉलोअर्स घटा रही है। ऐसा लगता था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसान नेता राकेश टिकैत बहुत बड़ा रोल निभाएंगे, लेकिन लगता है राकेश टिकैत की जो महत्वाकांक्षा थी वो बल नहीं आएगी, क्योंकि राकेश टिकैत मुस्लिमों को अपनी ओर खींचना चाहते थे और मुस्लिम संगठनों के साथ उन्होंने बैठक भी की थी। बैठक में जाट ज्ञाति और मुस्लिम संगठन एक होने के लिए तैयार था, लेकिन एक शर्त ऐसी रखी गई, कहा गया कि जाट लोग अल्लाह अकबर बोलेंगे और मुस्लिम संगठन जय श्री राम का नारा लगाएंगे। जाट प्रजा तो तैयार हो गई, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने मना कर दिया, हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। इसीलिए बात बनने से पहले ही टूट गई। दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर जाट प्रजा को मनाने में लगे हैं। वो जाकर जो मन दुख हुआ है, जो मतभेद था, वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अन्य नेतागण ऐसे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी
बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। माना जाता था पंजाब में कांग्रेस की जीत तय थी, लेकिन पिछले दिनों में ऐसी सारी घटनाएं हुई जिसके कारण शायद कांग्रेस पंजाब में सरकार न बना पाए, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले कैप्टन को दूर कर दिया। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी होने के बावजूद उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। जब राहुल गांधी ने पंजाब का दौरा किया तब नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी पर इतना प्रेशर किया और कहा, आप मुख्यमंत्री का नाम यहाँ जाहिर करके जाइए। अगर राहुल गांधी पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को उम्मीदवार जाहिर करते हैं तो चरणजीत चन्नी नाराज हो जाएंगे और उसके कारण 30% दलित मतदार उससे मुंह मोड़ लेंगे। इसीलिए वो नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री के पद के तौर पर जाहिर नहीं कर सकते, और जो चरणजीत सिंह चन्नी को भी अगर मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर जाहिर करेंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी ने कुछ भी कर दोनों को मना लिया, लेकिन परिस्थिति वहां विकट हो गई है कांग्रेस के लिए। माना जाता था बीजेपी अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है बीजेपी की स्थिति वहां सुधर रही है। शायद आम आदमी पार्टी वहां सरकार बना दे या कुछ सीटें कम आए, लेकिन कांग्रेस की जो जीत तय थी वो ऐसा अब लग नहीं रहा है। अब गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में ये जो चुनाव का माहौल चरम सीमा पर होना चाहिए, इतना चरम सीमा पर है नहीं। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। धन्यवाद।